हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 10 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करने वाले हैं, जिसमें हम लैग्रांजेस थ्योरम एंड केलीज थ्योरम करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये नेमिंग थ्योरम है, ठीक है ना। नेमिंग थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है लैग्रांजेस थ्योरम का, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, उसका कोई हम सब ग्रुप निकालते हैं, तो उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हमारे जो मेन ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप जो दिया है, उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ क्या है इस थ्योरम का, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन। हम कोई भी ग्रुप लेकर कंसिडर करके चल रहे हैं जी, जिसका फाइनाइट ऑर्डर है, मान लेते हैं एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन, ठीक है। लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एच कोई भी सब ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं जी का, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे लेट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम कि जो m है वो n को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, दैट इज यहाँ पे उल्टा लिख गया है m डिवाइड्स n, ठीक है। m डिवाइड कर रहा होगा n को, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू m के, मतलब अगर m n को डिवाइड कर रहा होगा तो हम n इक्वल्स टू m के लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब n हमारे पास मल्टीपल होगा m का, ठीक है। अब लेट h1 h2 डॉट hm आर दी m मेंबर्स ऑफ h। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो h सब ग्रुप है g का, उसके अंदर के हमने एलिमेंट्स निकाले हैं h1 h2 डॉट hm तक, ठीक है। और उसका ऑर्डर m है, तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट hm हुआ है, ठीक है। और उसके मेंबर्स कितने हो गए, m मेंबर्स हो गए, ठीक है। लेट a बिलोंग्स टू g। अब g का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया है a, ठीक है। दो हमारे पास h1 h2 h3 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास h के हैं, a हमारे पास एलिमेंट g का है, तो देन एच ए इज द राइट कोसाइट ऑफ h इन g। तो हमारे पास जो एच ए होगा वो हमारे पास राइट कोसाइट बनेगा h का g में, ठीक है। वी हैव एच ए। अब हमारे पास जो h है वो राइट कोसाइट बन गया, तो h ए के जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, h1a h2a h3a h4a इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और कहाँ तक चलेंगे, hm तक, ठीक है। ये हमारे पास एच ए के अंदर के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब एच ए हैज m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखो एच ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट कितने होंगे, एच एम तक होंगे, क्योंकि ए तो हमारे पास सेम एलिमेंट है, बस h1 h2 h3 जहाँ तक भी हमारे पास hm जा रहा है उतने हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। सो एच ए हैज m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। Since G is a finite group, the number of distinct right cosets of H in G will be finite, say equal to K। अब G हमारे पास finite group है, तो number of distinct right cosets of H in G, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे right coset बनाया है H, इस टाइप से हमारे पास जो right cosets बनेंगे अलग अलग, एक जैसे हमने G से लिया है, तो हम कोई और एलिमेंट ले लें G से B C D, तो वो जो हमारे पास right cosets बनेंगे H A H B H C, वो हमारे पास finite होंगे, क्योंकि हमारे पास जो G ग्रुप लिया है वो हमने finite ग्रुप लिया है, ठीक है। मान लेते हैं जो हमारे पास finite cosets बनेंगे, राइट कोसेट्स जो बनेंगे वो हमारे पास इक्वल टू k बनेंगे। तो द यूनियन ऑफ दीज के राइट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ h इन g इज इक्वल टू g। तो हमारे पास जो ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बन रहे हैं अलग अलग, जो हमने मान लिया है कि वो k बन रहे हैं, अगर उन सब हम यूनियन कर लेते हैं तो वो हमारे पास मेन सेट g बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन g इक्वल्स टू ha1 यूनियन ha2 यूनियन ha3 यूनियन डॉट डॉट हमारे पास ha तक चलेंगे, क्योंकि हमने क्या माना है कि k राइट कोसेट्स बनेंगे, ठीक है। k डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनेंगे, तो हमारे पास राइट कोसेट लास्ट ha के तक चलेगा, ठीक है। तो g को हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर हम इन सब का ऑर्डर निकालेंगे तो g के अंदर क्या आएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ g, ठीक है। अब इनके ऑर्डर में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट कोसेट ha1 राइट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट कोसेट ha2, इस टाइप से एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो क्या लिखना है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स डॉट डॉट चलते रहेंगे, कहाँ तक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ha तक, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, पहले वाले में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले में भी हमारे पास m एलिमेंट्स है, सब में हमारे पास m एलिमेंट्स है, क्योंकि हमारे पास जो h के अंदर h का ऑर्डर लिया है वो हमने m लिया है ना। तो उसके अंदर जो मेंबर्स हो गए वो हमारे पास m हो गए। तो राइट कोसेट्स कितने बन सकते हैं, राइट कोसेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, m हो सकते हैं, तो m इंटू k, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया, m k हो गया, ठीक है। दैट इज n इक्वल्स टू m k, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी हम n कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि k इक्वल्स टू n अपॉन m, दैट इज m डिवाइड्स n, ठीक है। सिंस m इज अ डिवाइजर ऑफ n, हेंस ऑर्डर ऑफ h is a divisor of order of since m divisor of m is a divisor of n, hence order of h is a divisor of order of g। इस तरह से हमारे पास जो लैग्रेंजेस थ्योरम थी वो प्रूफ हो गई है। इजी थ्योरम है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं, केलीज थ्योरम। केलीज थ्योरम क्या है, एवरी फाइनाइट ग्रुप g इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। मतलब जो भी हमारे पास जो भी फाइनाइट ग्रुप होगा, हर एक फाइनाइट ग्रुप वो आइसोमॉर्फिक होगा किसी परम्यूटेशन ग्रुप के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है केलीज थ्योरम में। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ किस तरह से करेंगे, देखो
प्रूफ में हमने क्या लिख रखा है, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन फॉर एवरी एक्स इन जी द प्रोडक्ट ए एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी। हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप, मतलब हर एक फाइनाइट ग्रुप के लिए बात होगी। तो हम जो जी ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अब हमने जी का कोई एलिमेंट ले लिया ए, तो देन फॉर एवरी एक्स इन जी द प्रोडक्ट ए एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन जी। देखो जी हमारे पास ग्रुप बन रहा है, तो जी के दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास जी के अंदर होगा, ठीक है। हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए जो जी के अंदर है और एक्स वो भी जी के अंदर है, ठीक है। ए हमारे पास फिक्स है, ए हमारे पास चेंज होता जा रहा है, तो द प्रोडक्ट ए एक्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी, तो ए एक्स भी हमारे पास जी का ही एलिमेंट बनेगा, ठीक है। नाउ कंसिडर द फंक्शन एफ ए फ्रॉम जी इंटू जी डिफाइंड बाय एफ ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम एक फंक्शन कंसिडर करके चल रहे हैं, एफ सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है जो विद रेस्पेक्ट टू ए है, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है, ठीक है। जी से जी पे मतलब सेम ग्रुप पर लिया है हमने एलिमेंट, और डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो किस पर मैप हो जाएगा, ए एक्स बन जाएगा, ठीक है। द फंक्शन एफ ए इज 1 1 बिकॉज इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी देन, अब जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा, क्योंकि अगर हम दो एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं एक्स और वाई जी में और उनकी एफ इमेजेस हम इक्वल रख रहे हैं, तो एफ ए एक्स इक्वल्स टू एफ ए वाई आएगा। यहाँ से हम एफ ए एक्स किस तरह से डिफाइन हो रहा है, ए एक्स, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस है, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ए वो 1 1 फंक्शन हो गया है, ठीक है। सिमिलरली द फंक्शन एफ ए इज ऑल्सो ऑन टू, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन है एफ ए वो ऑन टू भी होगा, बिकॉज इफ एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट। क्यों ऑन टू क्यों होने वाला है, क्योंकि अगर हम जी का कोई एलिमेंट लेते हैं एक्स, तो उस एक्स एलिमेंट के लिए हमारे पास एक जी में ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ए इनवर्स एक्स। देखो ए हमारे पास एलिमेंट ग्रुप में है तो उसका इन्वर्स भी हमारे पास होगा, अगर उसका इन्वर्स भी है तो हमारे पास एक्स के साथ प्रोडक्ट करेगा तो वो भी हमारे पास जी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि जी हमारे पास ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब वो जो ए इनवर्स एक्स जी में एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है कि अगर हम इसमें फंक्शन अप्लाई करते हैं ए इनवर्स एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स ए और ए इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स, हमारे पास एक्स आ गया। तो हर एक एलिमेंट एक्स के लिए हमारे पास उसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू हो गया है, ठीक है। दस एफ ए इज 1 1 फंक्शन फ्रॉम जी ऑन टू जी, मतलब जी एफ ए जो है वो हमारे पास 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। देयरफॉर एफ ए इज फॉर परम्यूटेशन ऑन जी, तो हमारे पास जो एफ ए फंक्शन है वो परम्यूटेशन हो गया। परम्यूटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो फंक्शन हमें परम्यूटेशन बनाना है वो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एफ ए परम्यूटेशन ग्रुप हो गया है। अब हमें क्या प्रूव करना था कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप, तो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप क्या आ गया, जी। हमने फाइनाइट ग्रुप जी कंसिडर करके चल रहे हैं और परम्यूटेशन ग्रुप आ गया एफ ए, तो हम क्या शो करेंगे, जो जी है वो आइसोमॉर्फिक होगा इस परम्यूटेशन ग्रुप की, ठीक है। लेट जी डैश यूज द सेट ऑफ ऑल सच 1 1 ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी। अब हम क्या कंसिडर करके चलें, देखो एफ ए जो है वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, लेकिन वो जो हमारे पास एवरी फाइनाइट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा परम्यूटेशन ग्रुप के, ये परम्यूटेशन फंक्शन है और हमें आइसोमॉर्फिक करना है परम्यूटेशन ग्रुप के। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक और ग्रुप कंसिडर करके चल रहे हैं जी डैश, जो क्या डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल सच 1 1 ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब जी डैश के अंदर वो सारे 1 1 ऑन टू फंक्शंस आ रहे हैं जो इस तरह से डिफाइन हो रहे हैं और जी के अंदर एलिमेंट्स है और हर एक जी के अंदर के एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जी डैश के अंदर हमारे पास एफ ए टाइप के सारे फंक्शंस आ जाएंगे जो जिसमें ए हमारे पास जी को बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब जो हमने ये ग्रुप लिया है, ये जो हमने सेट बनाया है फिलहाल हमने जी डैश, ठीक है, जी डैश जो हमने सेट कंसिडर करा है उसे ग्रुप प्रूफ करेंगे। ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जी डैश के अंदर जो एलिमेंट्स है वो फंक्शन टाइप के हैं, एफ ए परम्यूटेशन फंक्शन बन रहे हैं, तो हम ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हम किसके रेस्पेक्ट में प्रूफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हम फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम अपने जी डैश सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी पहले ग्रुप प्रूफ करने के लिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अगर एबिलियन प्रूफ करना होता है तो हमें कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करानी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रुप प्रूफ करना है तो हम सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। लेट एफ ए कॉमा एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, हम दो फंक्शंस लेकर चल रहे हैं परम्यूटेशन फंक्शंस जो जी डैश में बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ए कॉमा ए बी हमारे पास जी में बिलोंग करा होगा। देखो हमने एफ ए और एफ बी लिया है, मतलब यहाँ पे ए और बी हमारे पास जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी भी हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है,
ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, एफ ए इंटू एफ बी एक्स, ठीक है, एफ ए एफ बी एक्स लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए एफ बी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब एफ बी एक्स क्या है, हमारे पास बी एक्स है, ठीक है, एफ ए बी एक्स क्या हो जाएगा, देखो एफ ए है तो मतलब ए और अंदर का एलिमेंट हमारे पास एक्स की जगह पर बी एक्स, तो वो बी एक्स आ गया, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एक्स लिख सकते हैं। अब जो ये ए बी एक्स है, अब ये जो ए बी एक्स है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ के सबस्क्रिप्ट में ए बी इंटू एक्स, ठीक है। तो हमने क्या शो कर दिया कि एफ ए एफ बी एक्स हमारे पास एफ ए बी एक्स आ गया है, ठीक है। मतलब हमारे पास दो फंक्शंस को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास उन दोनों का कंबाइंड फंक्शंस मिल रहा है जी में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी देयरफॉर एफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश। अब जब ए बी हमारे पास जी में बिलोंग कर रहा है तो एफ ए बी भी हमारे पास जी डैश में बिलोंग कर रहा होगा, दस जी डैश इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो हमारे पास जी डैश क्लोज हो गया विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब हम सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा के देखेंगे। हम तीन फंक्शन ले लेंगे, एफ ए एफ बी एफ सी, जो जी डैश में बिलोंग कर रहे होंगे, जहाँ पे ए बी और सी हमारे पास जी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों का एफ ए और फिर ब्रैकेट में एफ बी इंटू एफ सी लें और अगर वो इक्वल आ जाए एफ ए एफ बी ब्रैकेट में और एफ सी बाहर ब्रैकेट के, तो वो एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेके चलना है तो हमारे पास क्या होगा, देखो एफ ए एफ बी इंटू एफ सी, हमने अभी पीछे प्रूव करा है कि एफ ए इंटू एफ बी हमारे पास एफ ए बी हो गया है, तो हम एफ बी इंटू एफ सी को क्या लिख सकते हैं, एफ बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। अब ए बी सी में हमारे पास बी सी पे ब्रैकेट है, इसे क्या करें, ए बी पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फंक्शन में और सेटिस्फाई करा के दिखानी है, प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब ए बी को और सी ये दोनों अलग अलग बन रहे हैं, तो एफ ए बी लिख सकते हैं और एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ सी साइड में हमारे पास चल ही रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया कि हम लेके चले थे एफ ए और ब्रैकेट के अंदर एफ बी एफ सी इक्वल किसके आ गए, एफ ए एफ बी ब्रैकेट में और एफ सी बाहर, ठीक है। हैंस द ऑपरेशन इन जी डैश इज एसोसिएटिव। तो हमारे पास जो जी डैश में ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो गया है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, अगर हमारे पास ई आइडेंटिटी है जी की, तो एफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, तो एफ सबस्क्रिप्ट में ई हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए जी डैश की। क्यों होनी चाहिए, बिकॉज फॉर एवरी एफ ए इन जी डैश वी हैव, अगर हम कोई भी एफ ए ले लें जी डैश में तो हमारे पास क्या होगा, एफ ई इंटू एफ ए लेके चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ई ए, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कराया बी सी का बी सी कंबाइन करके लिख दिया, ऐसे यहाँ पे ई ए लिख सकते हैं, ई ए क्या हो जाएगा हमारे पास एफ हो जाएगा। सिमिलरली अब हमने लेफ्ट आइडेंटिटी देखी थी, राइट आइडेंटिटी देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास ए ही बन जाएगा, ए का हम ए लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, आइडेंटिटी के लिए हमारे पास ये होता है ए इक्वल्स टू हमारे पास ए इक्वल्स टू ई ए होना चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए। और यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है फंक्शंस के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और आइडेंटिटी क्या है, एफ ई हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लेकर चलते हैं। लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। हमारे पास कोई भी ए एलिमेंट है जी में तो उसका इन्वर्स हम ए इन्वर्स लेकर चल रहे हैं, तो देन एफ ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ एफ ए इन जी डैश। अब एफ ए अगर हमारे पास जी डैश में है तो उसका इन्वर्स हमारे पास एफ ए इन्वर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए इन्वर्स ए हो जाएगा, ठीक है। और ए इन्वर्स ए हमारे पास आइडेंटिटी है एफ ई, और एफ ई किसका आइडेंटिटी बन रही है, हमारे पास फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिटी बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट इन्वर्स लिया था, राइट इन्वर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, दस जी डैश इज अ ग्रुप। अब देखो चारों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई कर गई है तो हमारे पास जो जी डैश है वो ग्रुप बन गया है। नाउ वी शैल शो दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब हम क्या शो करेंगे, जो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप था वो आइसोमॉर्फिक हो गया है परम्यूटेशन ग्रुप के। ये हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन जो फंक्शंस थे उनका ग्रुप बना हुआ है, मतलब परम्यूटेशन ग्रुप है, ठीक है। तो इसे हमें इसके आइसोमॉर्फिक शो करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसे आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फाई, मतलब मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जी से जी डैश पर। डिफाइन किस तरह से है कि फाई ऑफ ए, जी का हम कोई एलिमेंट लें फाई ए, तो हमारे पास वो मैपिंग एफ ए पर जाएगी और एफ ए के एलिमेंट्स किस टाइप के एफ ए, मतलब फाई ए डिफाइन हो रहा है एफ ए पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो रही है। अब इसे क्या प्रूफ करना है हमें, 1 1 ऑन टू और प्रिजर्व कंपोजिशन वाली, मतलब होमोमॉर्फिक है, ये प्रूफ करना है, तब हमारे पास ये फंक्शन आइसोमॉर्फिक बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए देखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है जी को, देन हमारे पास क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं जो जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास फाई ए और फाई बी को अगर हम इक्वल लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फाई ए हमारे पास एफ ए आ जाएगा, फाई बी हमारे पास एफ बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम एक्स भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। हमने मतलब ये जो फंक्शन है ये एक्स के रेस्पेक्ट में है तो हमने यहाँ पे एक्स और लिख दिया है। और एफ ए एक्स क्या है, हमारे पास एक्स है, एफ ए बी हमारे पास क्या है,
एफ बी एक्स हमारे पास क्या बी एक्स है, तो ये क्या हो गया, अब हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ए इक्वल्स टू बी आ गया, मतलब हम फाइव ए इक्वल्स टू फाइव बी लेकर चले थे और ए इक्वल्स टू बी आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तो हमारे पास क्या हो गया, फाइव हमारे पास 1 1 फंक्शन हो गया है। ठीक है, अब सेकंड हम लेके चलते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। तो लेट एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, हमारे पास जी का कोई भी एलिमेंट एफ ए लेकर चल रहे हैं, देन ए बिलोंग्स टू जी, वी हैव फाइव ए इक्वल्स टू एफ ए। तो हर एक एलिमेंट जो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ए मान लेते हैं, तो फाइव ए हमारे पास एफ ए बन रहा है, एफ ए यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में नहीं है, फिर सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, सो फाइव इज ऑन टू, मतलब हर एक एलिमेंट जो जी डैश में है उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है ए, मतलब जी डैश का अगर हम कोई एलिमेंट एफ ए लेंगे तो उसके लिए प्री इमेज ए एग्जिस्ट कर रही है जी में, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू हो गया है। ठीक है, अब थर्ड बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद हमें थ्योरम कंप्लीट है। थर्ड में हम क्या प्रूव करेंगे, फाइव प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को, या फिर कहें तो फाइव होमोमॉर्फिक है। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, दो एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, ए कॉमा बी जो जी में बिलोंग कर रहे हैं, देन फाइव ए भी हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, फाइव ए इंटू फाइव बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आता है या नहीं। तो फाइव ए बी को हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी। ठीक है, एफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए क्या है हमारे पास फाइव ए और एफ बी क्या है हमारे पास फाइव बी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइव है वो प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश में, जी और जी डैश में हमारे पास जो कंपोजिशन है उसे प्रिजर्व कर रहा है, हेंस हम कह सकते हैं कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश। इस तरह से हमारे पास जो केलीज थ्योरम थी वो प्रूव हो गई है। थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।